बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कदर टॉक्स। अच्छा, इस वीडियो में हमने महंगाई पे बात करनी है क्योंकि पाकिस्तान की मोस्टली आबादी का एक हिस्सा गरीबों पे मुश्तमिल है और ऊपर से इतनी महंगाई है और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इस महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। ये महंगाई किसकी वजह से है और इसमें कौन कौन मुलव्वस है और इसमें सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कौन है इस महंगाई का। इसमें हमने तीन चीज़ों पे बात करनी है। नंबर वन, आवाम कि आवाम की वजह से कितनी महंगाई है और क्यों महंगाई है और कैसे बेहतर मैनेजमेंट से आवाम महंगाई के तनासब को कंट्रोल कर सकती है। नंबर टू पे हमने दुकानदारों पे बात करनी है कि कैसे दुकानदारों की वजह से महंगाई है और दुकानदार कैसे ईमानदारी के साथ काम करके इस महंगाई के तनासब को थोड़ा कम कर सकते हैं। और आखिर में हम हुकूमत पे बात करेंगे कि कैसे हुकूमत इस सारी महंगाई की ज़िम्मेदार है और कैसे हुकूमत बेहतर मैनेजमेंट से इस महंगाई को कंट्रोल कर सकती है और ओवरऑल जो इंटरनेशनली महंगाई की क्या सूरत हाल है उसको भी टच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अच्छा, क्योंकि महंगाई पे बात करनी है तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हम अपना याता सबसे पहले करें कि हम अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी क्या फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें जो महंगाई है, जो महंगाई का तनासब है वो बहुत ज़्यादा फील होता है। अब इसमें अगर हम घरेलू सतह पे देखें तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो घरेलू सिस्टम है उसमें हम देखेंगे कि अगर तीन भाई हैं तो एक बाहर होगा, दो पाकिस्तान में होंगे, घर होंगे और वो कोई काम नहीं करते होंगे, वालिद साहब भी घर होंगे। जो टोटल फैमिली का बर्डन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे पे होगा और डेफिनेटली वो पाकिस्तान में या बाहर जहाँ कहीं भी काम कर रहा होगा उसके अपने भी अखराजात होंगे, अपने भी खर्चे होंगे। फैमिली को भी ओवरऑल सारा सिस्टम उसी ने चलाना होता है। सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट ये है, जो महंगाई की बुनियादी और सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि हमें महंगाई फील ज़्यादा होती है। हालांकि बैरून ममालिक में भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये साउथ कोरिया में टमाटर का रेट है जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर टमाटर मिलते हैं और उनकी तादाद होती है ऑलमोस्ट चार टमाटर साउथ कोरिया में तकरीबन ऑलमोस्ट कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 1100 समथिंग के 4 टमाटर मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ पे सैलरीज बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं, पैकेजेस इतने ज़बरदस्त मिलते हैं, सहूलतें इतनी ज़बरदस्त मिलती हैं कि बंदे को वो महंगाई फील नहीं होती। और यहाँ पे महंगाई सबसे ज़्यादा फील इसलिए होती है, हालांकि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनली अगर आप डॉलर के एतबार से देखेंगे तो महंगाई कम है। मैं कोई गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर खुद रहा हूँ, मैं चीज़ें महंगी लेता रहा हूँ और अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में उनको कन्वर्ट करके देखा जाए तो पाकिस्तान में महंगाई कम है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई काम करना नहीं चाहता, ना ही कोई काम करना पसंद करता है, इसलिए जो एक बेचारा बाहर होता है वो कमा रहा होता है और पीछे पूरी फैमिली खा रही होती है। जो खा रही होती है उनको हालांकि मतलब उनको इतना कंसर्न नहीं होता, बाहर से पैसा आ रहा होता है और वो चीज़ें ले रहे होते हैं, बहरहाल उनको महंगाई बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि वो भी पूछता है कि भाई मैंने इतने पैसे भेजे, आपने कहाँ खर्च कर दिए। उसका एक ही रीज़न होता है कि भाई पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब बिलफर्ज 6 आदमियों का एक फैमिली है और उसके जो अखराजात हैं वो ऑलमोस्ट 40,000 हैं। मतलब एक अच्छा मुतवसत लाइफस्टाइल गुजारने के लिए जो सादा सा मतलब जो तकरीबन ख़र्चा हो जाता है वो ऑलमोस्ट 40,000 तकरीबन हो ही जाता है। अब वो एक बंदा कमा रहा है। अब पाकिस्तान में जो मिनिमम सैलरी है गवर्नमेंट जो करती है, अपनी मुख्तस करती है, साल बाद वो इंक्रीज़ भी होती रहती है। बहरहाल इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट 15 से 16,000 रुपये है। अब जो बाकी दो भाई हैं पाकिस्तान में, अगर वो भी काम करें, किसी भी किस्म का कोई भी काम करें, बिलफर्ज वो दिहाड़ी लगाएं, तो वो कितना पैसा कमाएंगे महीने का? कम अज़ कम 30,000 रुपया वो दोनों कमा सकते हैं।
अब अगर 30,000 रुपया वो कमाएँ और बैरून मुल्क रहने वाला भी मतलब 60-70,000 वो कमाए, तो मतलब टोटल ओवरऑल उनका 1 लाख रुपया बन जाता है। और इसमें वो सेविंग भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से वो अपना घर भी चला सकते हैं। लेकिन हमारी फैमिली सिस्टम ऐसा है कि बर्डन सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे पे होता है और बाकी कोई काम नहीं कर रहे होते, बिल्कुल वेले निकम्मे फिर रहे होते हैं। एक कभी कोई किसी के साथ जा रहा होता है, किसी दोस्त के साथ जा रहा होता है, दूसरे ने अपने जानवर कुछ 1-2 मवेशी रखे होते हैं, वो उनको चारा डाल रहा होता है। मतलब वो काम कोई भी नहीं कर रहे होते और वो इस पाकिस्तान पे बोझ बन रहे होते हैं, वो अपनी घरेलू इकॉनमी पे बोझ बन रहे होते हैं और ऊपर से वो रोना रो रहे होते हैं महंगाई का। अगर पाकिस्तान में जितने भी बालिग हैं वो सब काम करें, एक फैमिली में जितने भी मर्द हैं वो सारा काम करें, पाकिस्तान में बिलीव मी और नॉट महंगाई उतनी महसूस नहीं होगी। महंगाई है, महंगाई तब भी होगी लेकिन वो इतनी महसूस नहीं होगी क्योंकि हम उतना पैसा कमा रहे होंगे, उतना पैसा घर में आ रहा होगा जिससे हम एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार लेते हैं। और वैसे भी पैसा हम इसीलिए कमाते हैं ताकि ख़र्च करके हम बेहतर लाइफस्टाइल गुजार सकें। दूसरा, अगर खाने पीने की चीज़ों को देखा जाए तो हम मोस्ट मतलब 70% हमारे लोग देहातों में रहते हैं। देहातों में डेफिनेटली थोड़ी बहुत ज़मीन सभी के पास होती है। 5 मरले, 2 मरले, 1 मरला या छोटे से गार्डन में हम इतनी सब्ज़ी उगा सकते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली उसको बाहर से सब्ज़ी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये अगर हम ईज़िली कर सकते हैं, अगर हम नहीं करते तो ये हमारी नेग्लिजेंस है और हम अपनी फैमिली की इकॉनमी पे खुद बोझ डाल रहे हैं। बाहर से सब्ज़ी कोई सस्ती नहीं मिलती और अगर हम खुद उगा लेंगे तो बिलीव मी और नॉट हमारे जो खर्चे हैं उनका 1% कम से कम, मतलब अगर 3% खर्चा करें तो उसमें 1% जो खर्चा है वो हम बचा सकते हैं। 2% पे मतलब मिसाल के तौर पे अगर 40,000 खर्चा होता है तो उसमें हम 10 से 15,000 रुपया ईज़िली बचा सकते हैं सब्ज़ी जितनी भी हम यूज़ करते हैं उसकी मद में। ये भी हम मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये कि ये छोटे छोटे ऐसे टैक्टिक्स हैं जिनको हम फॉलो करके, जिनको अपना के हम जो महंगाई है उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम करते नहीं हैं और ये करना चाहिए और ये करते नहीं हैं, इसीलिए इस महंगाई में आवाम का भी बहुत बड़ा रोल है। जो चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं 1000 की, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम वो 1500 की यूज़ करें, मतलब ज़्यादा महंगी जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है वो यूज़ कर लें। लेकिन ये कि हम 1000 की अफोर्ड करते हैं तो हमें 1000 की ही लेनी चाहिए चीज़, लेकिन हम अपनी ज़रूरियात से तजावज़ करते हैं जिसकी वजह से बर्डन बढ़ता है। हमें चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए, चाहे कोई भी हो, जब भी कोई भी गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, जब भी वो अपनी औकात से बढ़ के कोई भी काम करेगा तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट उसकी ज़ाती, उसकी जो फैमिली की इकॉनमी है उस पर पड़ेगा। और जब उसका बैलेंस मुतज़लज़ल होगा तो डेफिनेटली पूरे जो फैमिली है उसका सिस्टम ख़राब होगा। सबसे पहले हमें सबको काम करना चाहिए, काम करने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा, हमें अपनी सब्ज़ियां वगैरह खुद उगानी चाहिए जिसकी वजह से हम महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम दुकानदारों की, तो दुकानदार बिलीव मी और नॉट इस महंगाई में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं मज़ीद महंगाई बढ़ाने में। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से और आगे मेरे साथ जो एक बड़ा कस्बा है उसे सिटी भी कहते हैं, रुकन, उसके साथ ही हमारा घर है। तकरीबन 1 किलोमीटर बनता है उससे शहर कस्बे से दूर। हम मोस्टली चीज़ें रुकन से ख़रीदते हैं क्योंकि मेरी एकेडमी है कोरियन लैंग्वेज एकेडमी। मैं आलमोस्ट हर रोज़ ही जाता था डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में, क्योंकि एकेडमी मेरी ज़िला मंडी बहाउद्दीन में थी। यहाँ से रुकन से उस वक्त जो थे अपना लेमन मिल रहे थे 200 रुपये किलो। डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से वो मिल रहे थे 100 रुपये किलो। और यही हाल है मंडी बहाउद्दीन में भी गोजरे और रुकन में तकरीबन आलमोस्ट 4 किलोमीटर का फ़र्क है, लेकिन इसके रेट में
30% फ़र्क है, और अगर आगे चले गए तो ये फ़र्क 40 to 50% हो जाता है। सो ये दुकानदारों की बहुत बड़ी नेगलिजेंस के हैं, जो भी मर्ज़ी इसको लफ्ज़ दे लें। बहरहाल ये इनकी अब मैं बुरा लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, बहरहाल ये जो दुकानदार है ये भी इस महंगाई करने में बराबर के जुर्मदार हैं। ये बराबर के मतलब मुलव्वस हैं, इसमें शरीके जुर्म है ये महंगाई करने में। क्योंकि आप किसी सब्ज़ी वाले के पास चले जाएं, वो हिसाब पता है क्या लगाता है जी, 30 रुपए के हो गया टमाटर, 40 रुपए का हो गया कद्दू, 70 हो गया, 20 रुपए की मिर्चें हो गई जी, ऊपर आप आधा किलो आलू लगा लें जी, ये आपके हो गया जी 380 रुपये। आप चलें ठीक है, आप 350 दे देंगे। वो इस तरह का हिसाब लगाते हैं, और उसके बाहर जो रेट लिस्ट लगी होती है, मैं अपने आप को देख लेता हूँ, आप अपने आप को देख लें, जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी किसी ने उस रेट लिस्ट को देखा है कि उस पे मतलब केला कितने का आ रहा है, सेब कितने का आ रहा है, मिर्चें कितने की आ रही हैं, कद्दू कितने का आ रहा है, बाकी जितनी भी चीज़ें सब्ज़ी वगैरह फ्रूट में आती हैं, कभी क्या हमने उस रेट लिस्ट से देख के कोई भी चीज़ ली है, ख़रीदी है? अगर आप बिलीव मी और नॉट, आप उस रेट लिस्ट को देखेंगे, फॉलो करेंगे, उससे रेट देख के चीज़ें लेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि वो रेट लिस्ट होती है जो कमेटी होती है, लोकल प्राइस कंट्रोल कमेटी, उसकी तरफ से नस्ब की गई होती है। सो अगर आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ महंगी नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि हम देखते नहीं हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं खुद एतराफ़ करता हूँ इस जुर्म का कि मैं जो भी चीज़ लेके आता हूँ, मैं कभी रेट नहीं पूछता, और ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत बुरी चीज़ है। घर आके मुझसे जो कोई पूछता है कि ये फ़लानी चीज़ आप लाए हो तो उसका रेट क्या है, तो मैं कहता हूँ कि सॉरी मुझे नहीं पता। सो ये नेगलिजेंस है, ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, और एक ज़िम्मेदार शहरी के होने के नाते हमें वो रेट लिस्ट भी देखनी चाहिए, और जितना हो सकता है इन दुकानदारों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और दुकानदारों का आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये कि 3 4 5 गालियाँ इमरान खान को निकालो कि जी उसने महंगाई कर दी है। बिलीव मी और नॉट, मेरा अपना मैं पहले भी काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ, मेरा अपना एक शॉपिंग सेंटर है, बुटीक सेंटर है, गारमेंट्स की शॉप है। उसमें मतलब डेफिनेटली यार इसी सोसाइटी का हिस्सा है। सो जिस पे शक होता है हमें, या जब कोई दिहाड़ी अच्छी नहीं लग रही होती, सो हम भी रेट काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। सो मैं एतराफ़ कर रहा हूँ इस बात का कि जो हमारे दुकानदार हैं, बिलीव मी और नॉट, ये महंगाई करने में बहुत ज़्यादा मुलव्वस हैं। एक चीज़ उतने की होती नहीं है जितने की हम बढ़ा चढ़ा के सेल कर रहे होते हैं। सो अगर हम में खुदा खौफी हो तो हम जायज़ मुनाफा रखते हुए लोगों की जेबों पर डाका डाले बगैर मुनासिब रेट पे चीज़ें फ़रोख्त कर सकते हैं। लेकिन आवाम भी इतना गौर-व-फ़िक्र नहीं करती। दूसरा, दुकानदार जो हैं वो अपनी मनमानियाँ करते फिर रहे हैं, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के रेट बताते हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब एक ज़बान ज़द-ए-आम है कि जी महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। और ये इसमें दुकानदार जो हैं वो बराबर के शरीक हैं, ये मुजरिम है इस महंगाई में, बराबर के मुजरिम हैं। उतने की चीज़ होती नहीं है जितने की सेल कर रहे होते हैं। सो इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी चीज़ होती नहीं है, उसकी इतनी कीमत होती नहीं है। मिसाल के तौर पे 300 की चीज़ है तो ये कस्टमर को बताएंगे जी 1000 रुपये की है। अब उसमें वो कितने लेस करवाएगा, 200-300 लेस करवाएगा। बिलफर्ज 400 भी लेस करवा ले तो ये कितने 110% ज़्यादा चीज़ महंगी बेच रहे होंगे। होना तो ये चाहिए कि ठीक है आप 15-20% रखें, मतलब 300 की चीज़ है आप 500 लें, आपका हक बनता है। लेकिन अगर आप 300 की चीज़ 1000 रुपये में बेचेंगे तो डेफिनेटली ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं होगी, और ये महंगाई करने में बराबर के शरीक होंगे, बराबर के जुर्मदार होंगे। सो दुकानदार भी अगर ईमानदारी के साथ अपना काम करें तो बिलीव मी और नॉट, गरीबों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। गरीबों के लिए महंगाई कम हो सकती है, महंगाई को कम किया जा सकता है, महंगाई के तनासब को, महंगाई के भाव को कम किया जा सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी को अपना कर, सिर्फ़ और सिर्फ
कम मुनाफा लेकर, कम मुनाफा रख कर गरीबों का भला हो सकता है। अल्लाह ताला बरकत डालने वाला है। हम सब को, मुझको, सभी को, जितने भी दुकानदार हैं सबको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि रोज़ी राज़िक अल्लाह पाक है। ये हम ज़्यादा मुनाफाखोरी से कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन जाएंगे, कहीं ना कहीं पे वो निकल जाएगा। बहरहाल लोगों में आसानियाँ तकसीम करने से आसानियाँ कम नहीं होती, आसानियाँ बढ़ती हैं। सो ये दुकानदारों के हवाले से बात होगी। अब अगली बात आ जाती है हमारी गवर्नमेंट की। बेसिकली इन सब चीज़ों की, चाहे नेगलिजेंस का मुजाहरा आवाम कर रही है, चाहे दुकानदार कर रहे हैं, बहरहाल चेक एंड बैलेंस रखना हुकूमत वक्त का काम होता है और हुकूमत इसमें मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है। क्योंकि जो चीज़ सस्ती भी है वो ये दुकानदार महंगे दामों फरोख्त कर रहे होते हैं और ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी हैं। समझो ये दुकानदारों से मिली होती हैं, बहरहाल ये प्राइस को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि चीज़ों के रेट कम करने की बजाय अगर जो रेट हैं उनको ही बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया जाए, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुकम्मल फ़ाल किया जाए, उनमें ईमानदार और दयानतदार लोग लगाए जाएं जो कि मतलब बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर सके, तो बिलीव मी और नॉट बहुत हद तक महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस सारी महंगाई की जो असल जिम्मेदार है वो हमारी गवर्नमेंट है। क्योंकि डेफिनेटली सारी चीज़ें देखनी तो गवर्नमेंट नहीं है, बिलाकर लोगों को एजुकेट करना है तो गवर्नमेंट ने करना है। अगर दुकानदारों की मोनोपोली, दुकानदारों की मुनाफाखोरी को कंट्रोल करना है तो वो गवर्नमेंट ने करना है। लोगों के लिए आसानियाँ अगर पैदा करनी है तो डेफिनेटली पूरा मैकेनिज़्म है हुकूमत के पास। सो जो भी है ब्यूरोक्रेसी उसके अंडर है, सारा जो कुछ भी करना है बेसिकली महंगाई को कंट्रोल करने में, कम करने में, वो बिलाखिर जितने भी स्टेप लेने हैं वो हुकूमत वक्त में ने लेने हैं और इसमें हुकूमत वक्त टोटल नाकाम नज़र आ रही है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है किसी भी हुकूमत की नाकामी और कामयाबी का कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों को कितना फ़ाल करती है, वो गरीबों को कितनी आसानियाँ फराहम करती हैं। मिडिल क्लास भी मैनेज कर लेता है और अपर क्लास को तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं होती। जो पिसता है वो बेचारा गरीब तबका पिसता है। सो उसका ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। मतलब ये कि अशफाक अहमद साहब को मैं सुन रहा था कि आप फरमा रहे थे कि मुझे किसी ने कहा कि आप जब भी किसी से मुखातिब हो तो आप अपनी आवाज़ को जो पिछले हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। मतलब जो एंड में खड़े हैं या बैठे हैं आप उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो आपके इर्द गिर्द आस पास होंगे, जो पहली लाइनों में होंगे, वो ऑटोमेटिकली सुन लेंगे। आप अपनी आवाज़ को पीछे फेंकें, दूर तक फेंकें, ताकि जो पीछे है सबसे आखिरी लाइन में है वो भी आपकी आवाज़ को सुन ले। सो गवर्नमेंट वो कामयाब होती है जो अपने गरीबों के लिए इक़दामात करे, जो गुर्बत ख़त्म करने के लिए इक़दामात करे, जो प्राइस को कंट्रोल करे। महंगाई को कम नहीं भी कर सकी तो कंट्रोल ज़रूर करे, वो गवर्नमेंट कामयाब होती है। और जब आप गरीबों के लिए इतना कुछ करेंगे, गरीबों के लिए सोचेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, तो उसमें मुतवसत तबके का भी फ़ायदा होगा और अपर क्लास का तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसमें गरीबों का होगा। बहरहाल ये महंगाई पे वीडियो मैं करना चाह रहा था, इस पे बातें जो मेरे दिल में थी वो मैं करना चाह रहा था। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, ये वो चीज़ें हैं, ये वो स्टेप हैं जिनको हम, चाहे गवर्नमेंट की सतह पे हूँ, चाहे दुकानदारों की सतह पे हूँ, चाहे आवाम की सतह पे हूँ, अगर हम हर सतह पर अपना अपना काम ईमानदारी के साथ करेंगे, लगन के साथ करेंगे, जज्बे के साथ करेंगे, तो बिलीव मी और नॉट हमारी फैमिली सिस्टम भी बेहतर होगा। अगर हम एज आ आवाम सोचेंगे, अगर हम एज आ दुकानदार सोचेंगे, तो हमारी दुनिया के साथ आखिरत भी बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। और गवर्नमेंट की सतह पर देखेंगे तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है पावर में आना या पावर में रहना। सो उस लिहाज से उनको फ़ायदा होगा, वो आवाम में मतलब अपना एक बेहतर इमेज बना सकेंगे और आगे उनकी हुकूमत के लिए या ओवरऑल उनके बयानिए में एक जान पैदा होगी। बहरहाल ये आज की वीडियो थी। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को आसानियाँ अता फरमाए।
अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने दीन के लिए मुखलस बना दें। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।